आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्य का राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत गायन, शिक्षा, पत्रकारिता। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत गायन। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? शर्मा समिति, कोठारी समिति, राजमन्नार समिति, दत्त समिति। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसकी सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? 1982 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1989 ईस्वी। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पांचवा प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है ना, ये कौटिल्य के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? द साइलेंस ब्रेकर्स, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटरेस, डोनाल्ड ट्रंप। द साइलेंस ब्रेकर्स, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं? आदित्य राय कपूर, शेखर सुमन, कुंकर्णा सेन, इमरान हाशमी। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? किस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? इमरान हाशमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या 14 अप्रैल। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? मजरूह सुल्तानपुरी, राजपाल यादव, आर उस बिष्ट, राजन साजन मिश्र। निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? राजन साजन मिश्र। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार जापान, उगते सूरज की भूमि जापान। जापान को नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर हो गया है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, ये सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
12वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कंपोस्ट जो है ना, ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि शीत युद्ध कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये कोड दिए गए हैं और इन्हें कालानुक्रम की तरह से आपको व्यवस्थित करना है। अगर मैं करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। पहले कोरिया युद्ध आ जाएगा, फिर इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, बर्लिन की दीवार का विखंडन। इस प्रकार से जो है आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, NO2, CH4, O2। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2 जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, स्टेटोन, सीरियम, वेनेडियम। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? बर्लिन संधि, लिस्बन संधि, मॉस्को संधि, स्टॉकहोम संधि। वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लिस्बन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, वेगनर फ्रिश, J.M. कीन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? J.M. कीन्स के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल, दादाभाई नौरोजी, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि संसार की छत किसे कहते हैं? किलिमंजारो पठार, कंचनजंगा, पामीर नॉट, इंदिरा कॉल। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत जो है ना, पामीर नॉट को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी या क्रिकेट? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं हरमनप्रीत कौर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला और तीसरा वाला। ISO
9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। तीसरे में क्या है, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह, गेहूं की बाली। भारत में पर्यावरण निशान का जो चिन्ह है ना, यह है मिट्टी का बर्तन। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को दी गई थी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या तुर्की? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ओलिव रिडले टर्टल, कर्म, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल? गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2017। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू की गई थी? 1 जनवरी 2016 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? चंडीगढ़, गांधीनगर, कंपाला, नई दिल्ली? गांधीनगर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद, कर्मभूमि, माधवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा? जयशंकर प्रसाद यशोधरा ये सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना? यमुना नदी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? नवाबगंज पक्षी विहार सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी, नागपुर? झांसी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 36वां क्वेश्चन हमारा, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बैजल, सी रामानाथन, गोपाल सिंह, करण बाजवा?
दिल्ली के राज्यपाल हैं श्री वीके सक्सेना, ये दिल्ली के 22वें राज्यपाल हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, मृदा अपरदन में कौन से कारक योगदान करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ क्योंकि ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस में है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। मृदा अपरदन में कौन सा कारक योगदान जो है वो करते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण, जंतुओं का अत्यधिक चराई, बारिश और हवा। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सिक्कों के अध्ययन जिसमें लिपियों और छवियों जैसे दृश्य तत्वों, धातुकर्म विश्लेषण और जिन संदर्भों में भी पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व या इतिहास। मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित जो है ना ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वारहमीर। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस 41वां क्वेश्चन हमारा है, 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी होगा या लॉर्ड कैनिंग होगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग होगा, इसको सुधार कर लीजिए, तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध, करीबा डैम किस नदी पर बनाया गया है। नील नदी, नाइजर नदी, जोंबेजी नदी, कागो नदी। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध जो है ना ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। त्रिपिटक ये किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है ना ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। सो गाइस विजय स्तंभ जो है ना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है। सेना का राजनीतिकरण, कट्टरपंथी संगठनों को सरकारी प्रश्रय, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता। वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है। उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है। राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, कोई भी नहीं। संसद को भंग करने में कौन सक्षम है। संसद को भंग करने में जो है ये राष्ट्रपति सक्षम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री। सही आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटना, तो कान काटना यानी कि चतुर होना। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एडम लेस्टाउन सैन्य आयोग, ये जो युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर की बात करें डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 36, 40, 48 या 52? कुल 48 टीमें भाग लेंगी। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। कुकी किस राज्य से संबंधित हैं? तो कुकी जो है ना ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया? शिक्षणम मिशन, अतुल्यम मिशन, संस्कृतम मिशन, संपूर्णम मिशन। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अतुल्यम मिशन। करेक्ट आंसर की बात करूं वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अशोक? भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन भारत में? समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बीरबल, कन्नौज, ये युग्म जो है ये सुमेलित नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 59.26%, 77.3%, 69.72%, 60.34%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। तो करेक्ट आंसर की बात करूं बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फलज, बदायूनी, गुलबदन बेगम, मिनहाज उल सिराज। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? मिनहाज उल सिराज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतवंशी लियो बराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? भारतवंशी लियो बराडकर जो है किस देश के? ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटाते हैं फिलहाल। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी ले लिए हैं जिनको हमको नहीं लेना चाहिए था। अगला प्रश्न हमारा है कि अंशु जा सनेपा ये किससे संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, पर्वतारोहण से या फुटबॉल से? पर्वतारोहण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर को लिया है, उसी में क्वेश्चन को मैंने ले लिया था। अगला प्रश्न हमारा है किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? भारत, कोरिया, जर्मनी, इजराइल। किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? जर्मनी में किया गया है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनप्रेसिडेंट द मास्टर्ड एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, टाइगर वुड्स, इरफान पठान। अनप्रेसिडेंट द मास्टर्ड एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं टाइगर वुड्स। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन किस देश में किया गया था? इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन किस देश में किया गया था, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा।
किस महिला क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MSC की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। अंजुम चोपड़ा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? ये उन्नाव में अवस्थित है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये राजस्थान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 का अंत हुआ था? डिस्टेन की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, हेलेस्की की संधि, जेनेवा की संधि? वेस्टफेलिया की संधि। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो वी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि की मध्य रात्रि से 500 और 1000 की नोटों की वैधता को समाप्त किया गया था? वैसे ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा 8 नवंबर की रात को 8:30 बजे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? RBI है नहीं, HDFC बैंक है नहीं, एक्सिस बैंक है नहीं, बचा आपका केनरा बैंक। तो केनरा बैंक जो है ना, ये आपका राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो सरदार सिंह जो है ना, ये हॉकी से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा को बदला जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ना, ये देहरादून में स्थित है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, शटर, लेंस, आवरण? लेंस से तुलना की जा सकती है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे कि एग मार्क क्या है? एक श्रेणीकृत कृषि पन्नियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होती है। इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इतर गतिविधियों से है। यह कृषि प्रबंध तथा नियमन का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। एग मार्क क्या है? यह श्रेणीकृत कृषि पन्नों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी के लेखक कौन है? कृष्ण राय, वर्टिल फॉल्क, आनंद मोहन बनर्जी, विकल्प प्रताप यादव? वर्टिल फॉल्क सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? जर्मनी, चीन, इटली या जापान? जापान ने हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है
ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विख्यात भारत माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मेरठ में। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो विख्यात भारत माता का जो मंदिर है ना, ये वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड या श्रीलंका? न्यूजीलैंड ने जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ? 21 दिसंबर 2016, 4 जनवरी 2017, 13 मार्च 2017, 4 नवंबर 2016। पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को हुआ था? 4 नवंबर 2016 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज, रावी, व्यास, ताप्ती। किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? ताप्ती नदी का संबंध जो है ना ये पंजाब से नहीं है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786, 1772, 1771, 1773। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर का जो पद है ना वर्ष 1772 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? जियोवेंस, सीले, प्लूटो, अब्राहम लिंकन। प्लूटो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, VCG टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? कैलमेट, कफ, क्लोरीन, कैडमियम। VCG टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? कैलमेट। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गैस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, एस्टोटिन, सीरियम, वेनेडियम। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन में उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है स्वर्ण, कोयला, गैस या तेल? अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, तो अंकलेश्वर के लिए क्या जाना जाता है? तेल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मार्ग, वापसी, रास्ता या मार्ग। मार्ग आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। रायगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप कह सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या मौर्य काल? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस अगला प्रश्न हमारा 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? गोवा में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है, नाबार्ड जो है, नाबार्ड
किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड जो है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, एक पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी या 10 जनवरी? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल। चलिए देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या गोवा? महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीफैक्स टेलीटाइप नेटवर्क। इसमें हमको टेलीफोन नेटवर्क भी लग रहा है और कुछ बच्चे टेलीफैक्स नेटवर्क भी क्लिक करेंगे। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा हमें। मानसरोवर झील ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत या भूटान? मानसरोवर झील जो है ना ये तिब्बत में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई सामर्थ्य नहीं होते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10 या 12? 14 सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? 35 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति, क्रय नीति, कृषि नीति, राजकोषीय नीति? ये मौद्रिक नीति का उदाहरण होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।